चले जाओ बगीचे में, पशु पक्षियों को वहां से भगा देना। भरत जी स्वयं ज्ञानी है। भरत जी कहने लगे मेरा ये काम नहीं है, लेकिन करता हूं। बोलते नहीं थे भरत जी। और जब जंगल में पहुंचे तो पशु पक्षी सब भाग गए। भरत जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि आओ रे भाई, आओ रे भाई, तुम चुंग ले हो खेत, यहां छोड़ो तुम खाली रेत। राम की चिड़िया राम को खेत, और चुंग ले चिड़िया भरे भरे पेट। यह जो अन्न है ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, खा लो पी लो आनंद लो। भरत जी ने पूरे बगीचे को उजाड़ दिया। भरत जी के भाई मारपीट करने लगे, मारने लगे, और भरत जी को घर से भगा दिया। अब भरत जी चाहते ही ये थे कि घर से कब निकलें, क्योंकि भरत जी का आनंद तो कुछ अलग है। और वो कौन सा आनंद है कि मन लागो मेरो रामो फकीरी में, मन लागो मेरो रामो फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। भैया 24 घंटे तुम्हें मिलते हैं। इसकी थोड़ी ये आवाज खोल दो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ये खोल दो, ये वाला आने दो सीटी। यह फकीरी क्या है? 24 घंटे के अंदर एक बार तो अवश्य फकीरी अपनाया करो। ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में, ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में। फकीरी क्या है? भीख मांगना फकीरी नहीं है। पागल बने भागो वो फकीरी नहीं है। दुनिया के स्वार्थ में मत सो जाओ वो फकीरे नहीं है। हृदय के लिए, हृदय को परमात्मा के लिए छोड़ दो खाली। इस हृदय में केवल परमात्मा रहेगा, दूसरे की रहने की ताकत नहीं है, वो फकीर है। ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में, ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में। फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में। ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में। ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में। हरि बोल। आनंद है। जो मन लागो बा बेटा, सही जा रहे हो। जो मन लागो मेरो राम भजन में, जो मन लागो मेरो राम भजन में। जो मन लागो मेरो राम भजन में, जो मन लागो मेरो राम भजन में। वो नहीं लागे अमीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में। ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में। भाव दे। हरि बोल। बैठे बैठे ताड़ियां बजा लो, मुंह से कुछ बोल लो। ऐसे बैठ के टीवी चल रही है क्या?
कोई टेलीविजन पे समाचार आ रहे हैं उनको सुन रहे हैं बड़ी शांति से। ओ मन लाग्यो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, जो मन लागो मेरो हरि भजन 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 में, वो नहीं लागे या माया में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में, 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 मन लागो मेरो राम फकीरी में। ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में। हरि बोल। जो मन लागो मेरो हरि कीर्तन में, 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 वो नहीं लागे या दुनिया में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, ओ 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 मन लागो मेरो राम फकीरी में। ओ मन लागो मेरो राम फकीरी में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बोल दो राधा रानी सरकार की। राजा रघुगण पालकी में बैठ करके आए। राजा रघुगण का एक पालकी को चलाने वाला मजूर परेशान हुआ। भरत जी को पालकी में लगा दिया। भरत जी चलने लगे। आगे क्या देखा कि छोटे छोटे जीव घूम रहे हैं। उन जीवों को बोलते हैं गिजाई, जो वर्षा ऋतु में निकलती हैं। भरत जी की निगाह जब गिजाइयों की ओर गई तो भरत जी कहने लगे कि जीव हत्या महाहत्या का पाप है। माताओं, तुम्हें 3 जगह पाप नहीं मिलता, ध्यान से सुनना। जो माता आटा पीसती थी पहले, वहां पाप नहीं है। क्यों? यह कथा में लिखा, आज ध्यान आ गया कि पहले माता चक्की से अपने हाथ से आटा पीसती, उस दाने के अंदर कोई जीव बैठा हुआ है, वो पिस जाता है, उसका पाप माता को नहीं लगता। माता झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाते में किसी जीव की हत्या होती है, वहां पाप नहीं लगता। माता चूल्हे पर लकड़ी जलाती है और लकड़ी के अंदर कोई जीव बैठा है और वो जल गया, वहां हत्या नहीं लगती। ये 3 हत्या माताओं के लिए और भगवान ने माफ कर दी हैं। क्यों? क्योंकि वहां माता के हाथ से हत्या नहीं होती। यह माता की सेवा जब करती है, अंदर कौन बैठा है इसका पता नहीं, यह हत्या आपके लिए माफ है। बाकी जीव की छोटी सी हत्या बड़ी हत्या का पाप मिलता है। भरत जी ने जोर से छलांग लगाई, राजा रघुगण गिर पड़े। राजा रघुगण भरत जी को मारने लगे। तुम कौन हैं?
भरत जी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, रोने लगे, आप मेरे घर चलो, मैं सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा और अच्छे महलों में रख करके 56 प्रकार का भोजन कराऊंगा। भरत जी आज बोले, जीवन में पहली बार भरत जी कहने लगे तुम मुझे क्या भोजन कराओगे? देखने के लिए नेत्र दे दिए भगवान ने, सुनने के लिए कान, भोजन को काटने के लिए दांत, स्वाद लेने के लिए जीभ, चलने के लिए पैर, सोचने के लिए बुद्धि, भोजन को पचाने के लिए मशीन। भूख लगती है तो कंदमूल फल खा लेता हूं, नींद आती है तो धरती पर फैल फूट करके सो जाता हूं। बिने पग चले सुने बिन काना, बिने पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करऊ विधि नाना। भगवान तुम दूसरे की बुराई कर रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहा, वो वहीं बैठा है, वो वहीं है। आहा, भरत जी ने ज्ञान दिया कि तुम हरि भजन करो, और भरत जी के कहने से राजा रघुगण ने कठोर हरि भजन किया और भरत जी वहीं तपस्या में लवलीन हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैं आगे कथा में आपको ले जा रहा हूं क्योंकि आज वामन भगवान जी की भी कथा। अतिथि भगवान कश्यप के चरणों में गिर पड़े। कश्यप जी कहने लगे आज इतना भाव कि हाँ मुझे लगता है आपको कुछ चाहिए। हाँ मुझे कुछ चाहिए, बताओ। मुझे एक पुत्र चाहिए। पुत्र? हाँ। कहने लगे पुत्र की जगह आप भक्ति मांग लेती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। यह कश्यप जी ने जब प्रश्न किया तो धन्य है वो अतिथि ने एक प्रश्न और कर दिया कि मैं ऐसा ही पुत्र मांग रही हूं जो भक्ति करे। मैं ऐसा ही पुत्र मांग रही हूं जो भक्ति करे। फिर कश्यप जी कहने लगे मैं ऐसा ही पुत्र देना चाहता हूं। माताओं तुम जब भी भजन किया करो एक चीज तो मेरे कहने से मांग लिया करो कि जिस कुल में मैं रह रही हूं उस कुल में कोई ना कोई भजन करने वाला अवश्य बना रहे। यह जो मांगोगी तो हर कुल पवित्र होगा, हर भारत का घर पवित्र होगा। मेरे घर में कोई भी एक जीव ऐसा रहे कि हरि नाम का उच्चारण करता रहे। एक संत 3 कुलों का तारण कर देता है। एक संत एक जिले का कल्याण कर देता है। एक संत नगर का कल्याण कर देता है। उसी घर में अगर एक भक्त हो जाए तो वो भी अपने 2 कुलों का कल्याण कर देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो यह आप लोग अवश्य मांग लिया करो। बाकी तो कुछ भी मांगो, तुम्हारी इच्छा का विषय है। लेकिन पूजा के समापन या पूजा के बीच या पूजा के प्रथम मेरे कुल में कोई ऐसा रखना जो तुम्हारा नाम न भूल पाए। इसके अलावा मुझे कुछ न चाहिए। एक बार मांग के देखना, देखो आनंद आएगा, आपके स्वयं हृदय में आनंद आएगा। कश्यप जी ने कहा पुत्र चाहिए तो व्रत करना पड़ेगा। कि व्रत कौन सा है? कि पयोव्रत। वो पयोव्रत ऐसा है कि साल में एक ही बार रखा जाता है, बस एक साल में एक बार। अच्छा वो रखा कब जाता है? आदि फागुन। फागुन का आधा महीना निकल जाए तो आदि फागुन परिवार वाले दिन से व्रत रखा जाता है। और व्रत है 21 दिन का। उस व्रत के नियम थोड़े कठोर हैं लेकिन कार्य पूरा होता है। जिसको पुत्र चाहिए पुत्री चाहिए उसको अवश्य रखना। वह व्रत आधे फागुन परिवार से प्रारंभ होता है और 21 दिन का व्रत है।
दो प्रकार के सूअर होते हैं, एक जंगल में रहने वाले, एक नगर में गंदगी खाने वाले। लेकिन जंगल में रहने वाले सूअर के पैरों की खुदी हुई मिट्टी लाए या गंगा जल या यमुना जल में मिलाए, पूरे शरीर से लगा ले, जैसे विवाह के समय हल्दी लगाते हैं, ऐसे लगा करके या तो किसी मंदिर पर रहे 21 दिन या किसी आश्रम पर या गंगा के किनारे वहीं आसन लगाए, वहीं भजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। और भोजन में कुछ नहीं खाना, खीर बनानी है श्याम गऊ के दूध की, मीठा डालना है, गुड़, उसी को भोग लगाए, उसी को वहाँ जो खड़े उनको प्रसाद बांटे और जो बच जाए उसको ग्रहण करे और इसी मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह गृहस्थी के लिए एक ब्रह्म बाण का काम करता है। कौन कौन जाप करता है इस मंत्र का बता दो। यह तो अच्छी बात है, इसको तो बता दिया करो। अच्छा, सभी कर लिया करो, सोते में, जागते में, दिन में और जब मर्जी आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में बाद में नवा नहीं लगता, पहले लग जाता। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, लेकिन कारण एक है, संत पीछे भी लगा देते हैं। संत का बोलने का विषय अलग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वह संत में शक्ति है जो दो जगह नमः लगा सकता है, हम में नहीं है, हम एक ही जगह लगा सकते हैं। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र तुम्हारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और तुम लोग कर लिया करो। जब क्रोध आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्रोध भाग गया। और क्रोध आ गया, तुम पड़ोसी के पास में चले गए, वो कान भर देगा तो क्रोध और जागृत हो जाएगा, उससे बच जा। मंत्र का सहारा ले लो। और आज उसी समय कश्यप जी के कहने से अतिथि ने धर्म स्थल पर जाकर के जंगली सुअर के पैरों की खुदी हुई मिट्टी ला करके गंगा जल में मिला के पूरे शरीर से लगाई और इसी मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करती रही, करती रही। श्याम गऊ का दूध ला करके खीर बनाई, ठाकुर जी का भोग, सबको वितरण, जो बचा खुद ने ग्रहण कर लिया। आनंद आया। 21 दिन पूरे हुए तो वो गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद हरि भजन में बहुत लगी रही, समय व्यतीत होता गया। ये तुम लोग पुस्तक पढ़ते हैं कोई ना कोई, तो कभी गीता में कई जगह बताया है कि गर्भवती माता को अधिक भगवान का भजन करना चाहिए। जो गर्भवती माता भजन, संतों की संगत, विद्वानों की संगत, माता पिता की सेवा करेगी, उसका असर उसके बच्चे पे अवश्य मिलेगा। हमारे परिवार में कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, भगवान के भजन में उसे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। अगर उस बच्चे को भगवान के भजन में आनंद आ रहा है तो ये सोचना कि ये बच्चा जब मेरे गर्भ में आया उस समय मैंने क्या क्या किया था। वह बच्चा पूरे लक्षण बता देगा तुमने क्या किया था, उसका लक्षण उस बच्चे को प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, वह लक्षण। आज जब गर्भ का पूरा समय हुआ, जैसे एक अंगुल होती ऐसे 52 अंगुल के भगवान वामन जी प्रकट हो गए। देवताओं ने उनका स्वागत किया। शंकर भगवान ने गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल पकड़ा दिया, देवताओं ने छत्र दे दिया, माता लक्ष्मी ने कंदौनी पीले कपड़े पहना दिए, संतों ने खड़ा मुंह दे दिए, ब्राह्मणों ने जनेऊ दे दिया, भक्तों ने वेद दे दिया और वो चल दिए। चलते चलते देख लो, मोबाइल में क्या सूचना लेके आई है। हाँ,
तो यह चलते चलते राजा बल के दरवाजे पर पहुंच गए। आज उसी समय बच्चों को बीमार कर दिया माताओं ने। बच्चा स्कूल से आया, मम्मी रोटी मैगी बना लो, सिखा दिया मैगी बनाना, और बच्चे बीमार। अभी हाल में एक बच्चा बीमार हुआ है मेरे शिष्य का। वह प्रतिदिन ऐसा पदार्थ खाता था कि अंदर उसकी स्पिन में इतनी गलान पड़ गई कि उसका इलाज बड़ी मुश्किल से हुआ है। मातृशक्तियों, आपकी सबसे बड़ी पूजा यह है कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है उसको कुछ बना दो, बस यह तुम्हारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और जिस दिन तुमने उसको बिगाड़ दिया, पाप भी बहुत लगेगा, क्योंकि वो ईश्वर का अंश था। ईश्वर ने तुम्हें दिया था इसको बनाने के लिए। मुझे तुम घर में कोई वस्तु दे जाओ कि ये मेरा मोबाइल है, संभाल के रखना, मैं उसे तोड़ दूं तो पाप लगेगा, तुम लड़ने लग जाओगे मेरा मोबाइल क्यों फोड़ दिया, मैंने रखने के लिए दिया था। यह जीव भगवान ने आपको कुछ बनाने के लिए दिया था, इसे बनाओ। तुम कहो कि ये मेरा है तो तुम्हारा है ही नहीं। अगर तुम कह रहे हैं कि ये मेरा है तो भगवान झूठा है, क्योंकि भगवान कह रहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, तेरा कहां से आ गया। पति ने तेरे गर्भ में 2 जल की बूंद डाल दी, तेरा कैसे हो गया। हड्डी कहां से आई, आंख कहां से आया, ढांचा किसने बनाया, पैर किसने बनाए, लीवर किसने लगाया, कान किसने बनाए, जीभ किसने बनाई, उंगलियां किसने बनाई, हाथ किसने बनाए, ये गर्भ में रचना किसने करी, ईश्वर ने। क्योंकि ईश्वर का था, ईश्वर ने रचना करी, दे हमें दिया इसको कुछ बनाने के लिए, लेकिन तुम कभी कभी बिगाड़ देते हो, ये पाप भोगना पड़ता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पापी मत बनो। आज राजा बल के दरवाजे पे भिक्षा मांगी, मुझे भिक्षा दो। राजा छोटा सा ब्राह्मण देख करके सोने सर्पी की थाली लेकर के आ गए, लो भिक्षा, क्या चाहिए। ऐसी भिक्षा नहीं, मुझे तो इच्छा की भिक्षा चाहिए कि क्या, कि 3 डग धरती चाहिए। राजा बल कहने लगे कुछ ज्यादा मांग लो, 3 डग में कैसे गुजारा होगा, बस 3 डग चाहिए। अच्छा हाँ। रानी बिंदुवती को बुला लो, पत्नी को बुलाया। शुक्राचार्य कहने लगे मैं नहीं देने दूंगा, ये विष्णु हैं। राजा बल कहने लगे मैं दूंगा। गंगा सागर की नली में आके बैठ गए, भगवान ने कुसा डाली, शुक्राचार्य का नेत्र फूट गया, वो चले गए। दान कर दिया 3 डग धरती, भगवान ने शरीर को बढ़ाया, पहला डग ब्रह्मलोक को नापा। ब्रह्मा जी ने विष्णु का तलवा पहली बार देखा, तलवे का चरणामृत लेना चाहते थे, अपने कमंडल में से तलवे को धोया, कमंडल में इकट्ठा कर लिया जल, उसी से गंगा महारानी प्रकट हुई थी, जो शिव की जटाओं में गई फिर धरती पर आई। 2.5 डग में तीनों लोक नाप लिए, अब आधा डग कहां से लाऊं कि मेरे शरीर को नाप लो। शरीर को बांध के डाल दिया, भगवान छोटे बन गए। रानी बिंदुवती से कहने लगे कि तुम कुछ मांग लो, कि जो मैं मांगूंगी वो मिलेगा, कि हाँ मेरे पति को मुझे दे दो, कि दे दिया। एक और कुछ मांगना चाहती हूं, एक और मांगना चाहती हूं कि क्या, कि जब तक धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहे, जब तक मेरे महल की चौकीदारी करनी है। भगवान चौकीदारी करने लगे, महल के पहरेदार बन गए। दयालु हैं, कृपालु हैं, जो चाहो वो बन जाते हैं। इतना भोला भगवान कहां से मिलेगा। प्रेम में बड़ी शक्ति है, उसको कुछ भी बना लो। आहा, विष्णु भगवान की पत्नी देखने लगी, विष्णु नहीं मिल रहे, बहुत दिन हो गए। नारद जी से कहा मेरे पति को देखा है। मैंने देखा है, कहां है। राजा बल के यहां चौकीदारी कर रहे हैं। रोने लगी, पति कैसे मिले। कहने लगे एक रास्ता है, कि क्या, कि कल परसों रक्षाबंधन आ रहा है, कि हाँ राजा बल की बहन राखी बांधने आए, उससे पहले तुम उनकी बहन का रूप बना के राखी बांध देना, और जब वो कहे दक्षिणा में कुछ मांग लो तो कह देना पहरेदार मुझे दे दो, पति मिल जाएगा।
हमारे भारत के अंदर एक प्रथा है धर्म के बहन भाई बनाने की। यह इसी कथा से शुरुआत हुई थी। लक्ष्मी जी गई, बहन का रूप बनाया, राजा बल के राखी बांधा, बहन कुछ मांगो, संकल्प दो, जो मांगोगी वो मिल जाए, बिल्कुल मांग लीजिए, यह पहरेदार मुझे चाहिए। कहने लगे तुम कौन हो पहले बताओ। कि मैं लक्ष्मी। हाथ पकड़ा, संकल्प लिया कि आज से तुम मेरी धर्म की बहन हैं और अपने पति को ले जाओ। लेकिन भगवान विष्णु कहने लगे मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने इसको संकल्प लिया है कि जब तक धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक मैं पाताल में तेरे महल की चौकीदारी करूंगा, जाऊंगा नहीं। अब वो महादेव तो बड़े कृपालु हैं, घटकी जानने वाले हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को लेकर प्रकट हो गए और कहने लगे विष्णु तुम जाओ, हम पहरा लगाएंगे। विष्णु कहने लगे ऐसे नहीं भाई, मैंने संकल्प दिया तो मैं भी भोगूंगा। तो महादेव जी तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। महादेव जी कहने लगे साल में कितने महीने होते हैं? कि 12, कि 4-4 महीने तीनों बांट लेते हैं, काम खत्म। 4-4 महीने। अब महादेव जी इतने दयालु भोले हैं, सबसे पहले महादेव जी ने विष्णु से कहा कि तुम मांगो कौन सा महीना चाहते हो। 4। अब विष्णु भगवान तो बड़े चतुर हैं। विष्णु कहने लगे मुझे गर्मी के 4 महीने दे दो, क्योंकि पाताल में रहूंगा, बड़ा ठंडा रहेगा, आराम से जीवन गुजरेगा, 4 महीने मुझे दो। अब ब्रह्मा जी फंस गए, क्या मांगू? ब्रह्मा जी कहने लगे बरसात वाले 4 महीने मुझे दे दो, मैं नीचे रहूंगा पाताल में। महादेव जी हंस गए, दोनों अच्छे महीने ले लिए और 4 महीने सर्दियों के मेरे लिए छोड़ दिए। पाताल में तो जल रहता, जल में कौन रहेगा 4 महीने? वह महादेव जी की शक्ति है जो 4 महीने जल में तपस्या करते हैं। बोली शंकर भगवान की। 4 महीने महादेव जी जल में रहते हैं। गंगा जल, यमुना जल, हैंडपंप, समरसेबल, कुआं, किसी से भी जल निकालो सर्दियों में धुआं निकलता है, क्योंकि शंकर जी की धूनी 4 महीने पाताल में रहती है। भगवान वामन भगवान चल दिए, राजा बल की कन्या हाथ पकड़ लिया कि मैं कुछ चाहती हूं। कि मांगो। कि मैं अपने स्तनों से तुम्हें और दूध पिलाना चाहती हूं, अपना पुत्र मानती हूं। मेरी लीला खत्म हो गई, मैं जा रहा हूं। दूध तो पिलाना है ना, कि अब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, मामा कंस की भेजी हुई पूतना तुम मारने के लिए आएंगी, स्तनों में जहर लगा के उस समय माता भाव में दूध पीऊंगा और बाद में कल्याण कर दूंगा। इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। यह कथा हमारे हिंदुओं को जीने की शक्ति देती है। यह कथा सनातनियों को बताती है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, वो ठाकुर जी ने पहले कर चुके हैं। जितने त्योहार हैं वो वेदों में लिखे हैं, जितना नियम है वो वेदों में लिखा है। बहन का सम्मान क्या है, बेटी का सम्मान क्या है, संत का सम्मान क्या है, विद्वान का सम्मान क्या है, माता का सम्मान क्या है, हर सम्मान इस भागवत में लिख दिया है। लेकिन हम पढ़ते अवश्य, करते नहीं हैं। उसी समय एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में ब्रेक दी है दबाने के लिए, भागवत में ज्ञान दिया है चलने के लिए, हम उस ज्ञान पे नहीं चलते, एक्सीडेंट हो जाता है।